नाउ वी डिस्कस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने ज्योमेट्रिकल पूरा कंप्लीट कर दिया था, राइट? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, कुछ इसमें बेसिक टर्म्स हमें जानने पड़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। क्या होता है, क्या क्या चीजें यूज करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है? तो उसमें पहला होता है, देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्टीरियो सेंटर की। हाँ, स्टीरियो सेंटर। ये स्टीरियो सेंटर क्या होता है? तो ये कॉम्बिनेशन होता है दो चीजों का। पहला, यहाँ पे हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कंटेंट जहाँ पे होता है, जैसे कहते हैं डबल बॉन्ड या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, राइट? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्लस कायरल सेंटर। ये नया टर्म आपके लिए, कायरल सेंटर क्या होता है वो देखते हैं, राइट ना? तो कायरल सेंटर का मतलब क्या हो गया, या कायरल कार्बन, उसी से रिलेट करेंगे हम लोग। पहले पहले कायरल सेंटर देखते हैं हम लोग, या पहले देखता हूं मैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन को ही कहते हैं असिमेट्रिकल कार्बन। क्या कहते हैं इसको? असिमेट्रिकल कार्बन। अनसिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल कार्बन। तो ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और चारों वैलेंसी अलग अलग एटम या ग्रुप से सेटिस्फाई हो, राइट? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको, व्हाट इज असिमेट्रिकल कार्बन? वी कैन राइट, आई कैन राइट हियर ऑल फोर valencies of carbon satisfied with different atom or group।
राइट। तो ऑल फोर वैलेंसी सेटिस्फाइड विद डिफरेंट एटम्स और ग्रुप। जैसे मैं कहूं यहाँ पे एग्जाम्पल, 2 क्लोरोब्यूटेन। तो 2 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखिए, CH3 CH एंड CH3, यहाँ पे आ जाएगा Cl। तो इस केस में ये वाला जो कार्बन है वो असिमेट्रिकल कार्बन है या फिर कायरल कार्बन है, राइट। बिकॉज व्हेन वी कंसीडर दिस कार्बन, ध्यान दो यहाँ पे, जब इस कार्बन को हम कंसीडर करेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, भाई वन वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो चुकी है, वन वैलेंसी CH3 से सेटिस्फाई हो चुकी है, एक Cl से और एक C2H5 से। क्लियर? So all valency satisfied with the different atom or group, that's what is asymmetrical carbon and it is represented by the string, otherwise कह सकते हैं स्टार। क्लियर? इसी से रिलेटेड होता है कायरल सेंटर। समझा ना? तो ये जरूरी नहीं कि वहां पे सिर्फ कार्बन ही हो, और कोई एटम भी अगर वहां पे असिमेट्रिकली शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कायरल सेंटर। बात समझ में आई? बोलो। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये हेलो, NH, ठीक है। अब जरा देखो कि इसमें कितने कायरल सेंटर हैं, कितने कायरल कार्बन है और कितने स्टीरियो सेंटर है, राइट है ना? सारी चीजें ढूंढना है। जैसे मैं यहाँ पे एक नोट लिख दूं, नोट, नोट ये है कि ऑल स्टीरियो सेंटर आर नॉट कायरल सेंटर, बट all chiral center are stereo centers। ये समझ में आया बात? जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे आपको समझ में आएगा। ये एग्जांपल में थोड़ा सा मैंने रॉन्ग बना दिया एग्जांपल में। आप लोगों ने बना लिया क्या ये? सही है। ये देखो, अब इस केस में मुझे चेक करना है कि कौन कौन सा स्टीरियो सेंटर है, कितने कायरल सेंटर है, कितने कायरल कार्बन है, सारी चीजें एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ऑलरेडी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे इसके पास, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है ना? यहाँ पे तो है ही है लोन पेयर और
चेक करिए। देखो, ये वाला कार्बन है काइरल कार्बन, है ना। ये वाला भी कार्बन काइरल कार्बन है, चारों वैलेंसी अलग अलग है ना, डिफरेंट। ये वाले कार्बन पे ये वाले कार्बन पे, राइट ना। ठीक है। ये वाला भी है नाइट्रोजन, है ना। बोलो। और ये वाला भी है। एक लोन पेयर भी आ गया ना यहाँ पे। तो अलग अलग हो गया ना, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। आ रहा है क्या समझ में। sp2 होगा ये, लेकिन ये कायरल हो जाएगा, राइट ना। ठीक है, तो कितने हो गए कायरल सेंटर, कितने हो गए। 4 हो गए, राइट ना। और कायरल कार्बन कितने हो गए यहाँ पे। 2 हो गए, राइट ना। बोलो। और स्टीरियो सेंटर कितने हो गए। 4 हो गए, राइट। चलो एक एग्जांपल में यहाँ पे ढूंढ के बताओ मुझे। इस एग्जांपल में बताओ मुझे कितने कायरल सेंटर क्या है। एक दो एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे। चलिए बताइए। कायरल सेंटर, कायरल कार्बन, स्टीरियो सेंटर। क्या वो भूमिका को क्या बोली, नहीं आ रही है। कैसे तुम लोग स्कूल कैसे जाते थे टाइम से। हाँ। किसी की आंख नहीं खुलती, किसी की नींद नहीं खुलती, तुम लोग स्कूल कैसे जाते थे टाइम से। मुझे तो वही डाउट हो रहा है। जाते भी थे कि नहीं जाते थे। प्राइवेट फॉर्म भर दिया। चलो बताओ जल्दी से। दो क्वेश्चन बताओ जल्दी, आगे बढ़े। यहाँ पे ये भी लिख के लो, हाँ कायरल सेंटर में मैंने लिखा है डेफिनेशन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड सेटिस्फाइड विथ। किससे सेटिस्फाई होगा। 4 डिफरेंट ग्रुप। ठीक है। अब जरा ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग, कितने हो गए यहाँ पे।
देखो ये क्या शो करेगा, ये शो करेगा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें दोनों कार्बन लेने पड़ते हैं, दोनों कंसिडर कर, ये स्टीरियो सेंटर हो गया राइट ना, इसको एक नहीं दो कंसिडर करेंगे राइट ना, स्टीरियो सेंटर हो गया ये। यहाँ पे ये वाला तो कैसा है, sp3 और असिमेट्रिकल है राइट ना, ठीक है। ये वाला भी शो कर रहा है, ये भी हो गया ना, बोलो। बट ये नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम हो गए, तो ये स्टीरियो सेंटर नहीं है। तो मेरे पास कायरल सेंटर कितने हो गए, कायरल सेंटर कितने हो गए, दो हो गए। कायरल कार्बन कितने हो गए, वो भी दो हो गए, क्योंकि जो भी सेंटर है वो कार्बन ही है। फिर स्टीरियो सेंटर कितने हो गए, कितने हो गए स्टीरियो सेंटर, भाई एक दो तीन चार पाँच छः, छः हो गए ना टोटल। भाई चार तो ये हो गए कायरल सेंटर और दो क्या हो गए अपने पास, टोटल कितने हो गए, छः हो गए राइट ना, अंडरस्टूड। तो ये वाला बताओ मुझे एग्जांपल जल्दी से। कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, स्टीरियो सेंटर, जल्दी से बता दो फटाक से आगे बढ़े। भाई नेक्स्ट टाइम से मैं भगा दूंगा। कौन सा, ये यहाँ पे ज्वाइंट पे, ज्वाइंट पे कैसे होगा यहाँ पे, sp3 होना चाहिए, देखो ये होगा यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे राइट ना, ये वाला नहीं होगा क्योंकि साइक्लोहेक्सिन में तो होता ही नहीं, ये नहीं होगा, जबकि यहाँ पे होगा राइट। तो कायरल कार्बन कितने हो गए, कायरल सेंटर, कायरल कार्बन और स्टीरियो सेंटर, बताओ जल्दी से। कायरल सेंटर दो, कायरल कार्बन दो और स्टीरियो सेंटर कितने हो गए बेटा, टोटल टू, टू इक्वल टू 8, सही है, समझा ना। चलिए यहाँ बताइए, नेक्स्ट वन। अगर ऐसा कोई एग्जांपल है तो इसमें क्या है, कायरल है कि नहीं वो बताओ मुझे, लो फटाफट बता दो मुझे। सुना मैंने क्या कहा सबको, हाँ, क्या, हाँ, बता ही नहीं रहे, क्या कहा मैंने, हाँ, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम से भगा दूंगा। भूमिका कौन से स्कूल में थी, हाँ, सेंट जॉन्स स्कूल जाती थी, हाँ, नहीं स्कूल नहीं जाती थी, वंस इन अ वीक क्यों, हाँ,
अब नेक्स्ट लेक्चर मेरा 7 बजे रहेगा, शार्प 7 o'clock आना, आओ नहीं मत आओ, घर बैठो। तुम लोग जब इतना डेडिकेटेड नहीं होएगा भाई लाइफ में, 7 बजे उठ के आ सको टाइम से, तो क्या करोगे फिर जिंदगी में? हाँ, चुप। ड्राइविंग क्लासेस आज तक कभी भी तू टाइम से नहीं आई है, फालतू स्कूल मुझे मत दिया कर। एक भी लेक्चर में टाइम से आई होती तो मैं कंसिडर कर लेता, एक भी लेक्चर में आज तक टाइम से नहीं आई हूँ, नॉट अ सिंगल लेक्चर। आज तक कभी भी टाइम से नहीं आई हो तुम, एक भी लेक्चर में टाइम में नहीं आई हो, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ। डे फर्स्ट से, जब ये अकेले थी तब भी टाइम से नहीं आया था, मैं बैठ के इंतजार करता था। मैंने इंतजार किया, मुझे याद है ना, टाइम से आया करो। ढूंढो। देखो यहाँ पे थर्ड वाला, चला चेक करो फटाफट। ये है क्या? sp3 तो है, अलग अलग है, यहाँ पे लोन पे रहेगा ना, इसका निगेटिव है तो ये भी काइरल सेंटर है, स्टार दिखाएंगे तो काइरल सेंटर है, राइट ना? यहाँ पे देखो ये भी है काइरल सेंटर, क्योंकि तीनों चारों अलग अलग हो गए, लोन पेयर हो गया। बट ये नहीं है, क्योंकि दो लोन पेयर सेम हो गए, तो ये नहीं है काइरल सेंटर, राइट है ना? यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, राइट है ना? बोलो। यहाँ पे ये भी है, बातें आ रही समझे? sp3 होगा और चारों अलग अलग ग्रुप होंगे, इसका मतलब एक कायरल हो गया, ठीक है? हाँ हाँ, ये बताओ, नाइन्थ वन। R1s डबल बॉन्ड ओ और R2 क्या है भाई? sp3 तो है ये, लेकिन दोनों सेम हो गए ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो ये नहीं है। समझा मेरी बात? जबकि मैं यहाँ पे अगर ले लूं, यहाँ पे R1 ऑक्स सल्फर, सल्फर सल्फर लेना है, R2 डबल बॉन्ड O16 ले लिया मैंने, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O18 ले लिया, अब क्या है ये? है। अब ये असिमेट्रिकल हो गया ना? तो असिमेट्रिकल की सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पहले पहचान लो कि sp3 है कि नहीं, अगर है तो चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई है कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक, क्लियर? बोलो हाँ, बोलो, बोलो। हम्म, ये बताइए। वाह, तुम लोग के चक्कर मुझे नींद आने लगी। बोलिए। है कि नहीं? कायरल सेक्टर है कि नहीं? इसका ये वाला यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेता है, राइट ना? 3 सिग्मा हो गए, 1 लोन पेयर हो गया, sp3 दिख रहा है, बट ये पार्टिसिपेट कर लेता है तो इसको पाई कंसिडर करने लगते हैं, राइट ना? आ रहा है कि नहीं समझ में? तो ये नहीं है कायरल सेंटर, राइट ना?
सॉरी ये है। हाँ हो जाएगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा यहाँ पे ना, लोन पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट ना। ये असिमेट्रिकल है, ये sp3 है, मतलब ये क्या है असिमेट्रिकल। इसको हम लोग स्टार कर देते हैं। अब बोल रहा हूँ है, राइट है ना, समझा क्या। ये वाला यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा लोन पेयर, तो इसका मतलब ये sp3 है और कायरल सेंटर है। ऐसे ये वाला देखो यहाँ पे, ये अच्छा वाला देखो, और बताओ मुझे जल्दी से। CH3O, C2H5 करेगा कि नहीं। है कायरल सेंटर, नहीं है, यहाँ पे कायरल सेंटर नहीं है। गुड, आगे चलें, सुनिए। क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अब मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगा और आप बताएंगे। लीजिए आपके सामने है पहला एग्जांपल, कोलेस्ट्रॉल। कोई स्ट्रक्चर नहीं आता होगा ना कोलेस्ट्रॉल का, मैं बनाता हूँ ना। ये लीजिए, अच्छा वाला बना के देता हूँ, एकदम सुंदर वाला। आप भी क्या याद करोगे, नहीं याद करोगे मत करो। कलयुगी लड़कियों जल्दी उठ के नहीं आती। देखो कोलेस्ट्रॉल कितना खतरनाक होता है, इसका स्ट्रक्चर ही खतरनाक है, तो बॉडी में जाके खतरनाक काम करता है। क्या बात है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। ऐसा कुछ होगा, और कुछ ऐसा भी होगा, ऐसा होगा। कौन किसको पढ़ रहे हैं, क्या हुआ अनन्या जी। हम्म, तू तो उठ के आती थी, आज तू भी नींद में है। हाँ, क्या। हाँ लेकिन नींद में हो अभी, रोज जैसा अभी फ्रेश नहीं है, वो भी नींद में आई है। तुम लोग चैटिंग कर रहे थे क्या आपस में रात को। हाँ, और चलो ड्राइविंग मेरे को मेरे को चलो ऐसा वो नाटक कर पहले पर कभी नीचे क्या क्या, ड्राइविंग कर किसको, पापा कब। सुबह 7:30 को जब मैं निकली थी पर वो क्या चाय मैंने सोच डायरेक्ट मम्मी को से मम्मी मम्मी चाय दो तो क्या
तो तुम ड्राइविंग सीखते हुए आ रही हो, ये कौन सी बात है? वही तो मैं बोली, क्लास में लेट हो गया ऑलरेडी, मजे आ रहे हैं। हद हो गई है। मुझे बोलो, मुझे क्लास लग रहा है। नहीं, आज इसको सिखा के भेजेंगे। क्या क्या डिजाइन बना रहा हूँ मैं, पता नहीं। कुछ लोगों को नहीं दिखता है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो हाँ, जल्दी आओगे तब ना आएगा। मेन चीज तो मिस कर गई। जो सोए सो खोए, जो जागे सो पाए। कहना क्या चाहता, मैं ज्यादा हो गया? हर तरह से इंसल्ट। और एक तीसरा, क्लोरमफेनिकॉल। और पेनिसिलिन भी दे देता हूँ मैं। पेनिसिलिन दूं कि मॉर्फिन दे दूं? दिया हूं ना पेनिसिलिन। अब ऑक्सीसिलिन दे दूं? नहीं। अब थोड़ा सा ड्रग्स देता हूँ, एक दो एंटीबायोटिक के बाद एक ड्रग, मॉर्फिन। इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरम जी फेनिकॉल। कुछ तो मैं योगा करने जा रहा हूँ, योगा करने में। तुम लोग ढूंढो तो तब करके आता हूँ मैं। क्या? और क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में? हम्म। बतलाइए। अरे क्या? तब तक ये वाला बनाओ पहले, अरे क्या? जल्दी आने का ना? क्या? हाँ रहेगा, रहेगा। फोन पे तो रहता ही है ना। फोन पे कहाँ जाएगा बेचारा? क्या दिख रहा है? गुड, गुड, वेरी गुड। सुबह आने का, नहा धो के आने का, तब दिखेगा। नहा क्या, कितना झूठ बोलती हो तुम? बैठ। पहले ये सीखो, नहाना किसको कहते हैं। लगा के स्नान करना उसको नहाना नहीं कहते। नहाना मतलब फ्रेश होना चाहिए, अच्छे से नींद नहीं आना चाहिए। नहाने के बाद किसको नींद है?
भ्रष्ट प्राणी हो सब लोग। भ्रष्ट प्राणी। अच्छा। चलो चलो, ढूंढो ढूंढो, पंचायत मत करो। चलिए बताइए, इतने इतने एग्जांपल सफिशिएंट है आपके लिए। क्लोरमफेनिकॉल। फेनिकॉल। ये आई ड्रॉप आता है ना, उसमें आता है पेनिसिलिन, पेनिन, ये सब कैसे एंटीबायोटिक है। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, एक नैरो स्पेक्ट्रम होता है। चलो इतने बताओ, फिर ये तो अभी सब कुछ कह सकते हैं कि भूमिका है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। तेरा नाम नहीं ले रहा हूँ, हाँ। मतलब ये सब बेस है, भूमिका है। इंट्रोडक्शन। जल्दी बताओ, इनके सारे कितने कितने हैं काइल, सब खुद से ढूंढ के रखो। हम्म। यस हरदेव बाबा। अगर लगा रहेगा sp3 होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, और वैलेंसी सब डिफरेंट होनी चाहिए। उसी को कहते हैं। या, तुम लोग लेट आने पे मुझे गुस्सा क्यों आता है मालूम है। जल्दी उठ के आता हूँ, ट्रेन जल्दी वाली पकड़ता हूँ जिसमें मुझे खड़ा होने को भी जल्दी से नहीं मिलता, नहीं तो मैं दूसरी ट्रेन पकड़ के आराम से आता बैठ के, सोते हुए। समझे। घर पे चाय बिना पिए चला आ गया, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और आराम से नहा धो के आ रहे हैं, वो भी नींद में। नहीं रुकूंगा मैं। हाँ लिखो। मेरा दोस्त सही है, रात को जाके बैठ जाता है। यहीं भी सोया था मैं बेटा। यहाँ पे नहीं सोया था, घर में सोया था ना। मुझे लगा यहाँ पे सोया था। चलो, चले शुरू करें। हाँ कर सकता हूँ। हाँ। चलो यार, ये आइसोमेरिज्म तो खत्म ही नहीं हो रहा है मेरे दिमाग में। कई साल से चल रहा है। सबसे लंबा टॉपिक यही चला। बीच में लेक्चर ही नहीं हो रहे थे। मैं क्या नहीं दे रहा। चुप रहो। तुम लोग आ ही नहीं रहे थे। हाँ। जल्दी बताओ फटाफट।
किया इसलिए आपने जो दिया ये बता तो मैं भूल गया हाँ बैग में कुछ और ढूंढ रहा था ये मिला केक खाने में मिला मेरी वाली चाबी तेरी की नहीं ये एक्सप्रेस पहले दिमाग में ये मैं अपने पास रखूँ अभी। आगे अपने पास इसकी कॉपी ओरिजिनल वाली अपने पास चलो बताओ, जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट आगे बढ़े। सबने ढूंढ लिया? 4 ही सैंपल दिया मैंने, कोलेस्ट्रॉल दिया, पेनिसिलिन दिया, क्लोरामफेनिकॉल और मॉर्फिन। जस्ट मुझे फटाफट कायरल सेंटर ढूंढ के दे दो कितने हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। फाइंड आउट फास्ट। मैंने क्राइटेरिया बता दिया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंट वैलेंसीज, राइट ना? 2 पैरामीटर पे आपको देखना है। और तो बताओ जल्दी से, क्या पढ़ा रहा हूं मैं? कौन सा टॉपिक? क्या बात है यार, आज तो नाक है। हाँ? रात कितने बजे सोते हो? मतलब हर दिन अलग अलग टाइम पे सोते हो ना? 2:30। तो 12, 3:30। मच्छर मारी मच्छर नहीं और बड़े होता है वापस होता है एक एक चार संडे को लेक्चर है, सात 1 बजे से लेके 7:30 तक रहना है, 2 बजे। विद्या अलंकार का लेक्चर होता है, प्रेस कोर्स का नीट वाला। वेडनेसडे और संडे 2 दिन। कितने बजे तक है? 1 से 6:30 तक लेक्चर, अंधेरी में ही। हाँ सुबह मैंने दिया, तो 12 बजे के पहले हो जाए। हम्म, 12 बजे तक मैं हूँ। अगले ट्रिप को अंधेरी आना पड़ेगा। यार थोड़ा लेट रखेंगे, 7, 7:30 से रखें तो हो भी डाउट। ये 2 संडे रहेगा मेरा, मार्च तक। या सैटरडे को रखिए, सैटरडे को इवनिंग में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 4:30 से रखिए, 4:30 से या 5 से 6 से लोग आ सकते हैं आराम से। क्यों सर? हाँ तो 6 से रखिए, 6:30 से। सैटरडे को ज्यादा बेटर रहेगा मुझे लगता है। देख लीजिए देखो। मैं ऐसे एक बात कर रही अच्छा हाँ, कन्वे कर दिए। तो एक बार पेरेंट को कन्वे कर लिया तो फिर रहने दीजिए, चेंज मत करिए। एक टाइमिंग में टाइमिंग बात है। 24 तारीख की टाइमिंग वाला वो घर में रख सकते हैं, ठीक है। 24 तारीख 10:30 से और ये आनंद सर भी आ रहे हैं क्या बोले तो बीच में आने वाले थे, अभी कब आ रहे हैं? कुछ उनको काम कराना था।
चलो हो गया, आ गया सब, चलो चेक करें। फर्स्ट, इंटरव्यू में ऑनलाइन गए। नहीं ऑनलाइन कोई नहीं है। वो पहले क्या हो गया उसको? चलो कोलेस्ट्रॉल में कितना हो गया बेटा, जल्दी बताओ फटाफट। एक ये है ना, बोलो। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये है ना, ये वाला भी है, ये वाला भी है सब है। ये भी है, क्या बात है, ये भी है। मुझे लगता है बस यही है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट। तो कितने हो गए कायरल सेंटर बेटा, 8, परफेक्ट। इसमें बताओ कितने हो गए। एक एनएच के बाद वाला आपको साइड में लिखवा देंगे। देखो ये तो है क्या, नहीं है, sp2 है क्योंकि इसका लोन पे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेगा, राइट ना। ये तो नहीं है, ये है क्योंकि यहाँ पे पता है ना हाइड्रोजन रहेगा, उसके बाद ये यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, ये बट नहीं, इसको तो नहीं। ये वाला भी है, हाँ है, ठीक है। ये दोनों लोन पेयर सेम होगा तो नहीं होगा, ये वाला है। कितने हो गए, 3। कैसे होगा बताइए मुझे। ये वाला एन, ये वाला इसका पार्टिसिपेट कर लेगा ना बेटा यहाँ पे, ये यहाँ पे कर लेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो नहीं होगा, समझे कॉन्सेप्ट। चलिए ये वाला बताओ, क्लोरोमफेनिकोल का। ये वाला तो है, चलिए है क्या है, और ये भी है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे कहीं पे, राइट ना। ये भी हो गया, नहीं नहीं कर लेगा ना, ये यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना यहाँ पे, तो ये नहीं होगा, हो गया। तो कितने हो गए बेटा, 2 ही आ गए इसमें, हाँ। क्लोरोफिलकॉल में 2 ही है। यहाँ पे बताओ मॉर्फिन, कितने हैं, कितने हैं। एक तो ये है, एक तो ये है, 2 एक ये है, 3 एक ये है, 4 एक ये भी है ना। कितने हो गए टोटल, 5। सही है, क्या बात है, सिखा डाला। अच्छा एक और चीज, एक होता है सीडोकाइरल सेंटर, ये भी जान के रखो आप। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, हाँ, पीएस, एस ये है। पीएससी लिखा है ब्रैकेट में। अच्छा, ये PS0 के लिए है, सीडोकाइरल। अच्छा पीसीसी रहना चाहिए, ओ माय, तुम लोग तो सुधार दोगे मुझे। देखो क्या होना चाहिए, sp3 एटम अटैच्ड विथ टू डिफरेंट ग्रुप्स। मत मत उसको मत, ड्राइविंग सीख के आ रही है।
वो होने दो उसको, मत बोलो कुछ। चुप रहो अभी वो, अगर मेरे ऊपर डाला तो जाके पापा से लड़ाई कर, अब बोल, अब और सिखाओ। जा जल्दी। तो बैठ, फिर कहीं नहीं जाना है तो। सुनो मेरी बात। क्या किया? अबे दिमाग क्या कर रही है? बाहर बैठने जा रही है। अब बेसिन में रख देना, बेसिन में रख। सॉरी गाइस, सो डिस्टर्ब। तो लेके बाहर भाग रही है बटर। देखो ना वो, मुझे लगा गमले में पानी देने जा रही है। पानी वेस्ट ना। सुनो अभी देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, sp3 atom, सुनो अभी, sp3 atom attached with the two different groups right now, other two groups are same but exhibit the geometrical isomerism और chiral center. For example, बिना एग्जाम्पल के नहीं समझ में आएगा। देखो यहाँ पे जो भी लिखा है बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं समझ में आएगा आपको। देखो, आई एम टेकिंग दिस CH3, CH डबल बॉन्ड CH, एंड हियर इज व्हाट C। एक मिनट, हाँ ये देखो, CH, यहाँ पे हो गया Cl, CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। और एक इसी के पैरेलल एक दूसरा वाला ले लो यहाँ पे, इस देखो CH3CH, यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे हो गया CH, यहाँ पे ले लिया मैंने CI, यहाँ पे ले लिया मैंने CH CH3 एंड OH। ये कहानी है इसकी। अब जरा सुनो यहाँ पे, ये वाला, अब आपको देखने में लगेगा कि ये दोनों तो सेम है ना ग्रुप। भाई ये पूरा ग्रुप देखा जाए और ये पूरा ग्रुप देखा जाए तो सेम है, बोलो। लेकिन ये अगर डिफरेंट, ये सिस और ये ट्रांस हो गया तो ये कायरल हो गया ना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, है ना? हाँ दोनों सिस सिस हुए तो नहीं हुआ, बट अगर सिस और एक ट्रांस हो गया तो डिफरेंट हो गया, तो ये हो जाएगा कायरल सेंटर। इसी को बोलते हैं सीडो कायरल सेंटर। समझ में आया? नहीं। अब यहाँ पे देखो ये दोनों ग्रुप सेम है, राइट? लेकिन ये कैसा है, कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर है। तो ये या तो फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे ना, दो डिफरेंट आइसोमर्स हो जाएंगे, एक सपोज डी हो गया तो एक एल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सीडो कायरल सेंटर। मेरी बात समझ में आ गई? ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर, ये सीडो कायरल सेंटर हो गया। समझा मेरी बात? चलो आगे चले। ये समझ में आ गया ना? अब चलो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे। अब हम थोड़ा सीखेंगे आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, फिर हम चलेंगे ऑप्टिकल का पूरा, राइट ना? देखो आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, थोड़ा सा सीख लो। आपको मैंने ये बताया था, CIP रूल, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते, राइट ना?
उसी से रिलेटेड है यहाँ पे, बस थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कायरल सेंटर से। तो अगर सीआईपी रूल आपको आता है तो जल्दी से हो जाएगा फटाक से। है, बहुत है। सुनिए ना, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अभी क्या, आर एंड एस, कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये ऑब्जर्वेबल है, मतलब स्ट्रक्चर को देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये आर है कि एस है। आर का मतलब होता है यहाँ पे, और एस का मतलब होता है यहाँ पे। आर का मतलब होता है रेक्टस, मतलब इसका हो गया क्लॉकवाइज, और एस का मतलब होता है सिनिस्टर। सिनिस्टर म्हणजे काय, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया कहानी, राइट ना, सिनिस्टर एंड। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, एक होता है वेज एंड डैश फॉर्मूला, राइट। रिप्रेजेंटेशन, समझो जरा इसको। ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला जो होता है वो 2D होता है, और जो वेज डैश होगा कैसे होगा, 3D होगा। तो फिशर प्रोजेक्शन हम क्या करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। समझो जरा जरा, जैसे ये ऐसा और ऐसा, राइट, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये जो वर्टिकल लाइन होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन चेन। हाँ, मेन कार्बन चेन होता है, और ये क्या होता है, बैक ऑफ द प्लेन होता है। कहाँ पे होता है, बैक ऑफ द प्लेन। ये अगर ये प्लेन है तो इसका बैक ऐसा, बैक ऑफ द इस साइड, और फ्रंट ऑफ द प्लेन ऐसा। तो दो स्टिपलर का पिन ले लो, एक ऐसा लगाओ एक ऐसा लगाओ, समझा ना। तो ये मेन लाइन हो गया जो कार्बन चेन होगा, मेन कार्बन चेन, और ये कैसा होगा, उससे जो ग्रुप अटैच्ड है, समझा ना। और यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप अटैच्ड, राइट। और ये क्या होगा, बैक ऑफ द प्लेन। तो 2D हो गया, राइट ना। इसी को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर बैक ऑफ द प्लेन होगा तो इसको क्या करते हैं, डॉट लाइन से दिखाते हैं ना, और इसको कैसे दिखाएंगे, थिक लाइन से। क्लियर। क्या हुआ, हाँ, क्योंकि फ्रंट ऑफ द प्लेन है, गलत दिखा है। दोनों बैक ऑफ द प्लेन कैसे लिखूंगा, ये, ठीक है, समझा ना। अब देखो यहाँ पे जो रहेगा, ऊपर जो रहता है क्या होता है, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग ग्रुप रहता है, राइट ना, टॉप पे। ऐसे ये तरीका होता है, हाँ, रिप्रेजेंट करने का। अब एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे ये ले लिया मैंने, सुनिए ध्यान से। हम्म,
कुछ ऐसा। और यहाँ पे ले लिया बेटा मैंने H, यहाँ पे ले लिया Cl, यहाँ पे ले लिया मैंने Br, और यहाँ पे ले लिया मैंने F। राइट। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये कायरल सेंटर हो गया। राइट। सुनिए, अब अगर इसी पे मैं यहाँ पे करने जाऊं, पहला प्रेफरेंस देता हूं, प्रायोरिटी देता हूं जो सबसे हैवीएस्ट एटम होगा। मैंने सिखाया ना आपको, कायरल सेंटर या कायरल कार्बन से जो फर्स्ट एटम अटैच है उसका पहले हम लोग क्या देखते हैं, एटॉमिक मास, कौन सा ज्यादा हैवी है। तो सबसे हैवीएस्ट कौन सा हो गया, ये हो गया, तो इसके मैं नंबर 1 दे दूंगा। इसके बाद कौन सा आएगा, क्लोरीन, इसको मैं नंबर 2 दे दूंगा। और ये क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, इसको मैं नंबर 3 दे दूंगा। डेफिनेटली ये 4 है। इस वाले में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर है वो क्या रहना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे रहना चाहिए। राइट। देखो मैं हॉरिजॉन्टल पे रहेगा उसका भी मैं बताता हूं, पहले वर्टिकल का देखते हैं। तो लिखते हैं लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप और एटम एट वर्टिकल लाइन। ठीक है। देन 1 से 2 और 2 से 3 अगर क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कैसा होगा, आर। और इफ 1 to 2 and 2 to 3 moving anti clockwise then it is what, S। अंडरस्टूड। मेरी बात समझ में आई आपको। जैसे देखो, सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 से 2 गया और 2 से 3 गया, तो कैसा जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया मेरा, एस हो गया। गेटिंग माय पॉइंट। इसका मिरर इमेज लूंगा तो ये अपोजिट हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी मेरा वर्टिकल लाइन पे है तो 1 से 2, 2 से 3 अगर मैं जा रहा हूं और वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो आर कॉन्फ़िगरेशन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो एस। क्लियर। और अगर हॉरिजॉन्टल आ गया, मैं बता देता हूं। जैसे ये देखिए, अपना गिरा के दूसरे का पी रही है। जैसे ये देखो, यहाँ पे ले लिया मैंने Cl, यहाँ पे ले लिया मैंने F, यहाँ पे ले लिया मैंने Br, और यहाँ पे ले लिया मैंने H। राइट। अब ये कैसा हो रहा है, देखो ये नंबर 1 हो गया बेटा, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, ये तो 4 ही है। तो यहाँ से 1 से 2, 2 से 3 क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। और ये कहाँ पे, लोएस्ट वाला वर्टिकल लाइन पे, चाहे ऊपर चाहे नीचे, उससे कोई मतलब नहीं। राइट ना। ये क्या हो गया मेरा, 1 से 2, 2 से 3 क्या जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। दैट्स व्हाट इज व्हाट, आर। अंडरस्टूड। बोलो। अच्छा, अपोजिट जाते हैं इसका। अगर ये हॉरिजॉन्टल पे आ गया तो क्या होगा, तो स्विच कर देंगे। क्लॉकवाइज जाएगा तो उसको एस लिखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो आर लिखेंगे। सिंपल सा लॉजिक, एकदम सिंपल सा। राइट ना। बोलो। नहीं बोलोगे। जैसे ये कंडीशन देखो, अभी यहाँ पे मैंने एच ले लिया। ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने Cl, यहाँ पे ले लिया मैंने Br, यहाँ पे ले लिया मैंने F। अब बताओ मुझे, तो देखो कैसा चेक करेंगे यहाँ पे। और इसी का मैं मिरर इमेज भी बना देता हूँ यहाँ पे। क्या बना रहा हूँ मैं, सुनिए। यहाँ पे ले लिया मैंने Br, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, और यहाँ पे F। यहाँ पे ला दिया मैंने मिरर। ठीक है। अब जरा चेक करते हैं इसमें कैसा है ये। प्रायोरिटी देंगे, 1 हो गया, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया मेरे पास 3। तो 1 से 2, 2 से 3 कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ये कहाँ पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। यस, क्या बात है।
तो 1 से 2, 2 से 3 कैसा जा रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, राइट ना। बट लोएस्ट प्रायोरिटी एटम at horizontal line, therefore it is क्या हो जाएगा ये, आर। समझा ना, होना चाहिए एस, लेकिन एस कट कर देंगे, क्या हो जाएगा ये, आर। वैसे इसका मिरर इमेज देखेंगे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, बोलो ना। 1 2 3, 1 से 2, 2 से 3 कैसा गया यहाँ पे, क्लॉकवाइज गया, बट ये कहाँ पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो होना चाहिए आर, बट आर कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा ये, एस। समझ में आ गया। चलिए फटाफट इसको लिखिए पहले, फिर मैं आगे बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ मैं, फिर इसके बाद मैं वो भी बता देता हूँ आपको क्या। तो लिख लो जल्दी से यहाँ पे। हरदेव समझ में आया कुछ, हाँ। क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा, योग, कब, लोएस्ट वर्टिकल लाइन पे रहेगा, हाँ।
गया, चलिए देखिए। तो दोनों चीज समझ में आ गई ना आपको। अब जरा सा इसका देखो, वेज एंड डैश का देख लेते हैं, फिर एग्जांपल करते हैं हम लोग। हाँ, दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पे सिखाना है दैट इज व्हाट, वेज एंड डैश। ये 3D स्ट्रक्चर होगा, और इसमें पता है ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये पता होगा राइट ना। ये दोनों प्लेन पे होंगे, ये बैक ऑफ द प्लेन, ये फ्रंट ऑफ द प्लेन। ठीक है। अब इस केस में जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वो कहां पे रहना चाहिए, डॉटेड लाइन पे, बैक ऑफ द प्लेन। बाकी कोई कहीं पे रहता है उससे मतलब नहीं, राइट ना। सपोज यहाँ पे मैंने CL ले लिया, यहाँ पे मैंने BR ले लिया, यहाँ पे मैंने F ले लिया, राइट। तो लोवेस्ट वाला कहां पे है, डॉटेड लाइन पे। तो ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इफ लोवेस्ट एटम और ग्रुप एट डॉटेड लाइन या ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन मतलब क्या हो गया, बैक ऑफ द प्लेन, देन 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज, देन इट इज व्हाट, R। ठीक है। एंड 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, S। राइट, समझा कॉन्सेप्ट। और दूसरा, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी एटम और ग्रुप एट थिक लाइन या डार्क लाइन फ्रंट ऑफ प्लेन, देन 1 to 2, 2 to 3 क्लॉकवाइज हुआ तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, S। राइट है ना। और 1 से 2, 2 से 3 अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, R। ठीक है। इसमें एक तीसरा कंडीशन भी आएगा, सपोज डॉटेड और थिक पे नहीं, कहीं इस पे हो गया तो, है ना। उस पे क्या करते हैं, इसको रोटेट करते हैं, इवन नंबर रोटेशन या ऑड नंबर रोटेशन, उसके ऊपर इस पे डिपेंड करता है, राइट। मैं आता हूँ उस पर डिटेल में, पहले ये लिख लेते हैं सिंपल चीजें, फिर उस पे आते हैं। हाँ, समझा क्या। तो इन दोनों के हिसाब से यहाँ पे ये कौन सा हो गया मेरा, हाँ, ये दोनों चेंज हो गया ना। हाँ, इसको देखो, देखो मैं बनाता हूँ ना, देखो ऐसा बना दो अभी, ये हो गया। उस पे जहाँ पे जैसे है वैसे रखो इसको। अब यहाँ पे क्या हो गया, H, यहाँ पे क्या हो गया, F, यहाँ पे हो गया CL, यहाँ पे हो गया BR, यही तो हुआ। चलो चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पे देखो नंबर कौन सा देंगे इसको, 1 2 3, कैसा जा रहा है 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसा हो गया, S हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 कैसा जा रहा है यहाँ पे, क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया, R हो गया। अंडरस्टूड।
ये कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से? कुछ एग्जांपल देखो आर इसका, मैं देता हूँ। बताइए, एग्जांपल चले, ये लो देखो जल्दी। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, माशाल्लाह। लिखो एग्जांपल फटाफट बताओ सब लोग, ढूंढो। फर्स्ट, क्या फाइंड आउट करना है पता है ना? आर एंड एस। क्या फाइंड आउट करना है? आर एन एस। चलो पहला देखो यहाँ पे, एच पी आर ओ एच एन एच टू। और एक पर्सन करो फटाफट, सेकेंड। तीसरा, ये मस्त है। हाँ वही तो, सीआईपी रूल तो पता है ना मैंने। पहला फर्स्ट, फिर फर्स्ट अगर क्या हो गया, सेम हो गया तो फिर सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड, ऐसा देखेंगे ना। यू, टी नहीं पता तुमको? यहाँ से जाओगे ना तो एसी चल रहा है, उसका पानी गिर रहा होगा, ऐसे ले लो, उसी में गोता लगा लो। चलिए इतने में तो आपका ब्रह्मांड खुल जाएगा।
कुछ हम्म। क्या करे और देव? हाँ, बता ही नहीं रहे। क्या? पानी पी रहे? गुड, पीते रहो। बताइए जल्दी। कौन सा वाला? ये तो छोड़ दो, आगे करो, मैं बताऊंगा ना फिर तो। हाँ, और इससे पोर्शन ऐसे दिया है चैप्टर के बाद में 80%, 40%, 20%, हाँ, मतलब क्या मतलब उस चैप्टर से उतने परसेंट के क्वेश्चन आएंगे। तीन चार चैप्टर के बाद में 80% डेटा। हाँ, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आएंगे। या तो उसका क्या है, या तो लिखा होगा कि उस चैप्टर से 80% क्वेश्चन आएंगे, उस चैप्टर के 80% बस पार्ट पूछेंगे। हाँ, फिर हाइड्रोकार्बन only alkyne हाँ, मतलब उतना पोर्शन ही पूछेंगे वो। 80%, हाँ, redox reaction 80%, chemical bonding 80%, structure of atom, basic principle of organic. चलो ये मस्त फ्लावर है, बताओ तब। अच्छा, मुझे भी नहीं दिख रहा। रुको, आप बोलो, तो दिख रहा है? हाँ, रुक जा, ठंड रख, जल्दी बजे नहीं कर। आया ना? आई नहीं करने का। अरे बाप रे, तो बज गया 9:30। पता नहीं लगा 8 बजे का करूँ। हाँ, हाँ, आने के बाद कितना काम की बॉटल फोड़ी करने के लिए। सारी आ जाओ। हाँ, ये सही है कि नहीं, ये है मैं एक बार अगर काम करना है कपड़े मेरे पर भी पड़े, मेरे फ्रेंड मेरे पे आराम से। उसको नींद नहीं आई, उसको निकाल नहीं देता कौन? क्या? और दे पा गया टीम नहीं है, डिस्काउंट है बात। हां डिस्काउंट है 1 अगस्त आपको मुझे फ्री तो बिल्कुल अलग से शॉर्ट्स पे तो डिस्काउंट कौन देता है?
Bounce Send वाला। किया गया है, मतलब Bounce वाला। मैंने उसको मेरी शॉट दी और वो ऑफिस Bounce। वेरी कंफर्टेबल हाँ ये करो RS। है ना तो मेरी दीवार सेम के साइड सेम है 5 साल छोटे मेरे क्या मेरे से मैं क्या करूं तुम क्या करोगे? योगा करो और क्या करोगे? कितने स्टार्ट कर गया एक पाँच करो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करो ये फटाफट, बाद में बातें करो। हाँ फिफ्थ वाला मैं बताता हूँ ना अभी। हो गया? चलो देखो यहाँ पे, सुनो एक एक जल्दी जल्दी फटाफट क्लियर करते हैं। पहला वाला देखो यहाँ पे, फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे देंगे? पहला ब्रोमीन सबसे हैवी हो जाएगा ना, 1, देन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन हैवी है? पहला ऑक्सीजन ना, बोलोगे 2, देन इट इज व्हाट 3, और ये तो 4 है। 1 से 2, 2 से 3 कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज, बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। आर होना चाहिए लेकिन क्या हो जाएगा? एस। सेकेंड वाला देखो, 1 2 3, किसी को कोई शक है? प्रायोरिटी ऑर्डर में कोई शक है नहीं ना? ये कहाँ पे है? थिक लाइन पे है, तो जो आएगा उसको स्विच कर देंगे, राइट ना? तो 1 से 2, 2 से 3 कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है, बट ये क्या हो जाएगा? एस। आर होना चाहिए लेकिन क्या हो जाएगा? एस। ऑक्सीजन, ओ ओ ओ ओ ओ ओ माय वाला गॉड, ओ माय वाला गॉड। अब कैसा जा रहा है बेटा? 1 से 2, 2 3 से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, राइट ना? एस कट करके क्या कर देंगे हम लोग? आर कर। चलो तीसरा बताओ। अब देखो यहाँ पे जरा इसको समझो, इसको समझो, ये वाला अच्छा है। ये देखिए, ये नंबर 1 हो गया। 2 किसको दोगे? ये पूरा ग्रुप को 2 देंगे ना, और ये 3। तो ये कार्बन है ना, इसको ये वाला सब पहले समझ रहे हैं ना हम लोग। तो कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, तो ये कैसा हो गया? 2 नंबर हो गया, और ये कैसा हो गया? 3। समझा ना? तो 1 से 2, 2 से 3 कैसे जा रहा है बेटा? क्लॉकवाइज, बट ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये क्या हो गया मेरे पास? एस। अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। अब देखो इसका वाला चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पे, अब इसको नंबर 1 दिया, ये नंबर 2 आ जाएगा फिर से, ये पूरा वाला ना, यहाँ पे 2, और ये क्या हो गया? 3। अब 1 से 2, 2 से 3 कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, बट जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? आर। तो 2 हो गए, एक एस हो गया, एक क्या हो गया? आर हो गया। वैसे यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम लोग, ये वाला कार्बन असिमेट्रिकल कार्बन, सुनो यहाँ पे 1, देन इसको क्या देंगे? 2 नंबर ना, फुल ग्रुप 2 आ गया, और ये क्या आ गया मेरे पास? 3। 1 से 2, 2 से 3 कैसा जा रहा है? क्लॉकवाइज, और ये जैसा है वैसा ही है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? आर हो जाएगा। यहाँ पे चेक करते हैं, 1, ये हो गया मेरे पास 2, और ये क्या हो गया? 3। 1 से 2, 2 से 3 कैसा जा रहा है बेटा? क्लॉकवाइज, लेकिन अब ये क्या है? थिक लाइन पे है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे? एस। अंडरस्टूड? यहाँ पे चेक करो, पहला प्रायोरिटी किसको देंगे? इसको देंगे 1, देन 2, देन 3, और ये हो गया 4, राइट ना? अब ये समस्या है कि ये तो कैसा है, ना तो थिक पे ना तो डॉटेड पे है, इसको हम स्विच करेंगे, तो डबल स्विच करते हैं। ये इसको यहाँ पे लेके आएंगे और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, तो इसको यहाँ पे लेके आएंगे और इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। समझा ना?
अगर सिंगल स्विच किया तो जो आएगा उसका उल्टा, इससे ऐसा डबल स्विच करेंगे तो क्या आएगा, जो आएगा वही लिखेंगे हम लोग। तो अब मेरे पास स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, अब पूरी कहानी कैसे हो गई। हाँ ये देखो पूरी कहानी कैसी हो गई, यहाँ पे सुनो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या आ चुका है मेरे पास H, है ना, और यहाँ पे क्या आ चुका है Me, यहाँ पे क्या आ चुका है C2H5, और यहाँ पे क्या आ गया है फ्लोरीन। अंडरस्टूड, राइट है ना। अब चेक कर लेते हैं कैसा है यहाँ पे। तो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, 1 से 2, 2 से 3 कैसा जा रहा है बेटा, क्लॉकवाइज। ये क्या हो जाएगा मेरे पास R। क्लियर है युग, आ रहा समझ में, पकड़े रहना। ये वाला सेंटर देखो, पहला प्रेडी ऑर्डर देते हैं 1, देन क्लोरीन, देन ये, ठीक है ना। तो सबसे लोवेस्ट वाला कहां पे है, वर्टिकल पे है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 से 2, 2 से 3 कैसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया ये S। बट क्या, बट क्या, बट क्या। अब देखो ये वाला चेक करते हैं हम लोग। अब इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं। ये तब करेगा जब एक R और एक S होगा, दोनों अगर SS हो गए तो नहीं करेगा ना। ये तो असिमेट्रिकल हो गया ना, ये समझ में आ रहा है, ये और ये असिमेट्रिकल हो गया ना दोनों। और ये दोनों ग्रुप अगर सेम हो गए SS तो नहीं करेगा। ये एक R और एक S रहेगा तो ये R ये S रहेगा तो शो करेगा। तो चेक कर लेते हैं पहले ये कैसा है मेरे पास। तो यहाँ पे ये तो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन पे नंबर देंगे 1। दूसरा कौन सा आएगा बेटा, ये आएगा पूरा ग्रुप, है ना। 2 और ये क्या आएगा 3। तो 1 से 2, 2 से 3 कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा R हो गया, राइट ना। यहाँ पे चेक करते हैं, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3। अब 1 से 2, 2 से 3 कैसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये क्या है मेरे पास डॉटेड पे है, तो जो आएगा उसका उल्टा। तो ये भी क्या हो गया R हो गया। अब दोनों R हो गए ना, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, GI शो नहीं करेगा। समझ में आई मेरी बात, राइट ना। ये क्वेश्चन कहां से है, MS चौहान का क्वेश्चन है। CH3 2 नहीं होगा, ये पूरा ग्रुप सूट होगा। ऐसे नीचे वाला भी देख लो, चेक कर लो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 से 2 कहाँ जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये डॉटेड पे है तो ये S हो गया। यहाँ पे चेक करते हैं 1, 2, 3। 1 से 2, 2 से 3 कैसा जा रहा है बेटा, यहाँ पे क्लॉकवाइज जा रहा है और ये थिक पे है तो फिर ये भी S हो गया। क्या देख रहे हैं, किसकी याद आ रही है, घड़ी देख रहे हैं। हाँ जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें ना पोर्शन, उसके सब नोट्स बनाओ और पढ़ाई करो। टेक्स्ट बुक लेके आओ, पूछो देखो पढ़ो। हाँ ये सब चक्कर में पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे उसमें, ये सब फालतू चीजें हैं। ये आइसोमेरिज्म RS कॉन्फ़िगरेशन ये थोड़ी बोर्ड में पूछेगा अभी 11th में एग्जाम। समझे मेरी बात। हाँ तो उसको पढ़ो, लेके आओ, पूछो सर ये चैप्टर है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है तो ये कैसे पढ़ना है, इसका क्या क्वेश्चन आएगा। आंख बंद करके ये सब डिजाइन बनाओगे तो क्या फायदा। बोलिए। ये ना, ये देखो ये स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ पे ऐसे देख लो, यहाँ पे क्या है मेरे पास Cl है, राइट है ना। यहाँ पे मेरे पास क्या है डॉटेड पे H है, यहाँ पे क्या है CH3 है, और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड CH है ना बेटा, है ना। तो इसके कंपेयर में ये ज्यादा अच्छा है ना, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ना। समझा कहानी, ये था दर्दनाक कहानी। अब आगे चलेंगे, नहीं पढ़ो क्या, खुश हो रहा है बच्चा, गंदा।
और कोई लेक्चर इसके बाद? कौन सा है? एक हाँ? हाँ, कब से है? हाँ? 10 से है, थोड़ा रेस्ट ले लो तुम लोग। इसके बाद ना एक्चुअल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट ना? ये सब चीजें यूज होंगी, इसके लिए मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है? अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में? पहले हम पढ़ेंगे क्या, ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट। फिर हम पढ़ेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। फिर हम पढ़ेंगे, ए रुक, रुक पढ़ने को चल। क्या 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 क्या? कौन कौन बंद किया? हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर्स, भूल गया मैं क्या पढ़ रहा हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है? फिर इनैंशियोमर। फिर रेस्मिक मिक्सचर। फिर मेजो कंपाउंड। ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे।